तो कहानी शुरू होती है बेला नाम की एक लड़की से, जो कि एक बंदे के पास काम करती है और वो बंदा बहुत हरामी है, बहुत गुस्सैल है। वो अपने वर्कर्स पर गुस्सा करके उनको भगाता है। फिर ये बेला वहाँ से निकल के आती है एक लड़के के पास जिसका नाम होता है विंसेंट, और वो उससे प्यार करती है। ये दोनों आपस में थोड़ा सा डिंग डोंग करते हैं, प्यार करते हैं। अगले दिन उठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। बेला विंसेंट से कहती है कि हमें अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा। फिर रात होती है, फिर ये दोनों लग जाते हैं, डिंग डोंग करते हैं। बेला फिर से कहती है कि हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, मैं जा रही हूँ पैसा कमाने। और वो आती है आर्थर के पास, यानी अपने बॉस के पास, कुछ प्रॉपर्टीज सेल कराने के लिए। लेकिन वो ज्यादा प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पा रही है, तो उसका बॉस आर्थर उसको बोल रहा है कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। लेकिन बेला कहती है कि नहीं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन आर्थर इसको पैसों का लालच दे के बोलता है कि मेरे साथ शादी कर लो, बेशक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे कर लो, 1 साल 2 साल के लिए। तो बेला कहती है मैं सोच कर बताऊंगी। फिर वो आती है अपने बॉयफ्रेंड के पास, उसको बोलती है कि मेरे बॉस ने मेरे को ऐसा आइडिया दिया है, 2 साल के लिए अगर मैं उसकी वाइफ बनती हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा सैलरी देगा और 2-3 साल बाद मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा और हम दोनों अच्छे से जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन विंसेंट कहता है ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें जो अपने सपने पूरे करने हैं मैं पैसा कमा सकता हूँ, छोड़ो उसे। लेकिन बेला कहती है नहीं, मुझे करने दो। उसके बाद बेला आती है, आर्थर से शादी कर लेती है और आर्थर इसके साथ बहुत ही बुरे तरीके से डिंग डोंग करता है और उसकी वीडियो भी बनाता है। यही करते हुए 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बाद विंसेंट भी बेला से मिलता है। वो दोनों आपस में प्यार करते हैं और विंसेंट बेला को बोलता है कि अब उसे छोड़ दो, 2 साल हो चुके हैं। तो बेला अगली सुबह उसको बताती है कार में जाते जाते कि मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हें एक अच्छा सा घर दूंगी, एक अच्छी सी गाड़ी दूंगी, उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। फिर 2-3 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद बेला आती है विंसेंट के पास घायल अवस्था में और वो बोलती है कि वो आदमी नहीं मॉन्स्टर है, वो मेरे साथ जबरदस्ती करता है। तो विंसेंट को गुस्सा आता है, विंसेंट जाता है उसको गुस्से में मारने। तभी बेला उसको रोक लेती है और कहती है कि मेरे पास एक सेकंड प्लान भी है। मैं एक लड़के से मिली जिसका नाम है टेड और मैंने उसे प्यार का नाटक किया और वो मेरे लिए आर्थर को मार देगा। मैंने उसको फंसा लिया है, वो आर्थर को मारेगा, उसको फिर हम लोग पुलिस के हवाले करवा देंगे और आर्थर का सारा पैसा मेरे पास। उसके बाद बेला टेड से मिलती है, उसको फंसाती है और बोलती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो मुझ पर अत्याचार करता है, प्लीज भगवान के लिए उसको मार दो। उसके मरने के बाद हम लोग सारा पैसा लेकर यहाँ से उड़ जाएंगे। तो टेड उसकी बातों में आकर आर्थर को गोलियों से मार देता है और आर्थर मर जाता है। फिर बेला कहती है आर्थर को यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, कुछ दिन बाद आना जब मैं फोन करके बुलाऊंगी। और वो आती है अपने सेक्रेटरी के पास और उसको बोलती है कि आर्थर मर चुका है और उसके केस में मैंने टेड को फंसा दिया है, अब पुलिस टेड को पकड़ कर ले गई है। फिर बेला अपने घर में बुलाती है विंसेंट को, वो उसके साथ प्यार करती है और कहती है कि अब हम लोग करोड़पति हो गए हैं, बस कुछ टाइम बाद वकील आने वाला होगा और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाएगी। फिर विंसेंट यहाँ से चला जाता है। सुबह होती है और बेला को लगता है एक बहुत बड़ा शौक। उसके सामने आता है आर्थर जिंदा सही सलामत और उसके पीछे से आता है टेड और टेड कहता है कि मुझे तुमसे ज्यादा पैसा आर्थर ने दिया, मैंने आर्थर को सारी की सारी सच्चाई बता दी और मैं ये भी जानता था कि तुम मुझे धोखा दोगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आर्थर वो कितना खतरनाक, कितना भयानक बंदा है। वो न जाने कितनों के साथ डिंग डोंग कर चुका है, उसकी वीडियोस बना चुका है, मतलब बहुत हरामी बंदा है ये। उसके बाद वो बेला को मारने की धमकी देता है। बेला टेड पे गुस्सा करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो टेड बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, तुम उससे चोरी चुप के मिलती हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। उसके बाद बेला आर्थर से माफी मांगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तो उसका गिड़गिड़ाना देखकर टेड अपनी बंदूक आर्थर पर तान देता है और कहता है कि उसे छोड़ो। और तभी वहाँ पर आती है सेक्रेटरी जिसका नाम है जॉर्जिया। और यहाँ पर एक और आता है प्लॉट ट्विस्ट। जॉर्जिया आर्थर की गन ले लेती है और वो बेला पर तान के कहती है कि तुम बहुत हरामी हो, एक्चुअली टेड को तुमने नहीं फंसाया, टेड ने तुम्हें फंसाया। और वो इसलिए क्योंकि मेरी मदर का नाम है सोनिया और मेरी एक बहन थी, मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, वो हॉस्पिटल में चली गई, उसको पैसों की जरूरत थी और मैं काम वाम नहीं करती थी, तो मैं काम वाम करने के चक्कर में टेड से मैंने कर लिया ब्रेकअप। और मेरी मदर आई आर्थर के पास कुछ पैसे मांगने के लिए, लेकिन आर्थर ने पैसे तो दिए लेकिन बाद में उसके साथ गलत काम किया, जिसकी वजह से मेरी मदर ने ट्रक के नीचे आकर अपनी जान दे दी। उसके बाद तुम लोगों ने मेरी मदर के मरने के बाद ही उसके फ्यूनरल में मुझे अपने पास काम पर रख लिया और मुझे अपने पास काम पे रखने के बाद ये आर्थर ने मेरे साथ पहले ही दिन गलत काम किया। और कुछ टाइम बाद मैं आर्थर के ऑफिस में रही और मैंने इसका लैपटॉप चेक किया और लैपटॉप में मैंने देखा कि जब मेरी मदर के साथ गलत काम हो रहा था तो वहाँ पर बेला तुम भी थी और तुम भी साइड में देखकर ये मजे ले रही थी। तो ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रोते हुए अपने घर पर जा रही थी, तब मुझे मिला टेड, मेरा पुराना प्यार, और मैंने उसको सारी बातें बताई। तो हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि तुम दोनों को हम लोग इस दुनिया से मिटा देंगे, तुम दोनों बहुत बुरे हो। तो बेला फिर से गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तो टेड कहता है जॉर्जिया को कि अपनी गन आर्थर
को दो, आर्थर बेला को मार देगा और हम आर्थर को मार देंगे। तो आर्थर के हाथ में गन पकड़ाते हैं, आर्थर वो गन जॉर्जिया पे तान देता है। तो टेड डर जाता है, इन दोनों की हाथापाई होने लग जाती है। इसी हाथापाई में गन इधर उधर हो जाती है और गन आ जाती है बेला के हाथ में और बेला गन पॉइंट पर लेती है जॉर्जिया को और दूसरी गन ले लेता है आर्थर और ये दोनों इन दोनों को कहते हैं चलो उधर साइड में कोने में चलो। इसी बीच में आर्थर और टेड की फिर से हाथापाई होने लग जाती है। इसी बीच में गोली चल जाती है और गोली लगती है बेला के सीने में और बेला मर जाती है। आर्थर टेड को बहुत दूर गिरा देता है और उसको गोली से शूट भी कर देता है। तभी जॉर्जिया उठाती है बेला की गन और आर्थर के पिछवाड़े में गोली मारती है। उसके बाद वो उसके सामने आकर उसके सीने में गोली मारती है और यहीं पर टेड मारा जाता है, आर्थर मारा जाता है और बेला मारी जाती है और बचती है जॉर्जिया। और यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म हमें ये मैसेज देती है कि एक तो हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और दूसरा अगर हमारे पास विकल्प है तो बदला लेना सॉल्यूशन नहीं है। इस कहानी के अंदर जो आर्थर था उसने बहुत गलत काम किए थे और उसके गलत काम के कारनामे उसके कंप्यूटर में थे और उस कंप्यूटर की सारी फाइल्स जॉर्जिया अपने पास कॉपी कर लेती है और उसके पास रिकॉर्ड होता है कि आर्थर ने कितने गलत काम किए हैं इसकी मदर के साथ और भी लड़कियों के साथ। तो वो ये सारी चीजें खुद बदला ना लेकर पुलिस वालों को दे सकती थी। ये एक सही विकल्प था। और बेला उसकी भी लाइफ सेट हो चुकी थी 2 साल बाद। उसके पास अपना एक घर था, एक गाड़ी थी। वो 2 साल बाद आर्थर को छोड़ सकती थी लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना क्योंकि उसके मन में था लालच। तो दोस्तों लालच और किसी के लिए नफरत हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इन दोनों से दूर रहें। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।